डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रथम लेसन, ये प्रोज का प्रथम लेसन है, द इंसेंटेड पूल को पढ़ेंगे। इंसेंटेड का मतलब होता है जादुई तालाब। यह चैप्टर महाभारत से लिया गया है। इसके लेखक सी राजगोपालाचारी। इसमें जो पांचों पांडव थे, इसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके बारे में एक कहानी है कि वो वनवास के दौरान किस तरह का संघर्ष पूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत कर रहे थे। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर। युधिष्ठिर इंतज़ार कर रहे थे। वेट मीन्स इंतज़ार करना, वेटेड। युधिष्ठिर इंतज़ार कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई का, इन एनेक्जाइटी। एनेक्जाइटी मीन्स होता है बेचैनी होके, थ्रस्ट और प्यास से और बेचैनी होकर के, बेचैन होकर के अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे, चिंतित होकर के। एनेक्जाइटी मीन्स चिंतित होना। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कर्स मीन्स होता है श्राप, अभिशाप। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या उन्हें किसी का श्राप मिल गया है। और दे विल वांडरिंग, या वे आप भी टहल रहे हैं, वांडरिंग मतलब भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, इन सर्च ऑफ वाटर, कि पानी के तलाश में अब भी वे भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग मूर्छित हो गए हैं। फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना, बेहोश हो जाना। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए और डाई ऑफ थर्स्ट, और प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट, बियर मीन्स सहन करना, इन विचारों को सहन न करने की वजह से, न कर पाने से, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। थर्स्ट मतलब प्यास, ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक, बहुत अत्यधिक प्यास के कारण और इन विचारों के कारण, ही गेव अप वेटिंग, वे इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। कौन? युधिष्ठिर की बात हो रही है ना। युधिष्ठिर इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर, लुक फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करने के लिए चले जाते हैं हिज ब्रदर, अपने भाई को। एंड द पूल होपिंग दैट, और उस तालाब को ढूंढने के लिए चल जाते हैं जहाँ, जिस तालाब को तलाश करने के लिए अपने भाइयों को भेजे हैं। दैट ही माइट फाइंड देम, और ये इस आशा के साथ कि वे उन लोगों को ज़रूर पा लेंगे, अपने भाइयों को, और उस तालाब को पा लेंगे। सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें देखेंगे, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। प्रोसीड मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना। प्रोसीड करते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, जो उनके भाई थे जिन दिशा में गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी चल देते हैं। एंड कीप ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और उस रास्ते से ट्रैक उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, और फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जिस रास्ते में भरा हुआ है, मतलब क्या, बहुत सारे वाइल्ड बियर, जंगली भालू है, स्पॉटेड डियर, और चित्तकबरे हिरन। हिरन, डियर मीन्स हिरन होता है, और उसमें स्पॉटेड मतलब जिस हिरन में जो छोटा छोटा गोल सा दागे होती हैं, गोला बना हुआ रहता है। स्पॉटेड डियर, उस हिरन, जो हिरन और भालुओं से भरा हुआ रास्ते हैं, उस रास्ते पर वो चल देते हैं। बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़े बड़े चिड़िया हैं। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब तक वह चलते रहते हैं जब तक कि वह उस ग्रीन घास के, मीडो मीन्स घास के मैदान के पास तक नहीं पहुंच जाते हैं। कहाँ पे वो मैदान? अराउंड ए पूल, उस पूल मीन्स तालाब के पास है। ऑफ ए क्लीन वाटर, जो साफ पानी के तालाब के पास, आसपास जो घास के मैदान है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब वे अपने भाइयों को देखते हैं, लेइंग लाइक ट्री, ले मीन्स होता है लेटना, पड़ना, ले डाउन मतलब पड़े हुए हैं,
ले देयर्स लाइक फ्लैग पोल, फ्लैग मतलब झोटा, झंडा, पोल मतलब झंडे को फहराने के लिए जो पोल लगाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को आप लोग देखे होंगे। तो उस तरह से पोल एक जब डंडा नीचे गिरा हुआ उस तरह से उसके भाई भी सारे गिरे हुए हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन मतलब रोकने में असमर्थ, अनेबल मतलब असमर्थ, रिस्ट्रेन अनेबल टू रिस्ट्रेन मतलब विलाप मतलब दुख दर्द को नहीं रोक पाते, हिज ग्रीफ अपने दर्द को। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपने आवाज़ को रोक नहीं पाते हैं, छोड़ते हैं और वेप्ट रोने लगते हैं। मतलब जब वो देखते हैं अपने भाइयों को पड़े हुए हैं मूर्छित होकर के ज़मीन पर पूल तालाब के पास, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कस के ज़ोर से चिल्ला करके रोने लगते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीम, वह भीम के फेस चेहरे को छूते हैं ना अर्जुन के चेहरे को और भीम के चेहरे को स्पष्ट करते हैं, छूते हैं। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो पड़े हुए हैं शांत और चुपचाप। एंड मर्ड मीन्स होता है विलाप करना, मर्नेड मीन्स विलाप करने लगते हैं युधिष्ठिर और कहते हैं वाज दिस इज टू द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वाज दिस क्या यही अंत था, टू बी द एंड क्या इसी तरह से अंत होना था हमारे ओज मीन्स होता है प्रतिज्ञा का, हमारे प्रतिज्ञाओं का विलाप का अंत इसी तरह से होना था। जस्ट व्हेन आवर एक्जिल इज अबाउट टू एंड, एक्जिल मीन्स समाप्त होना, निकालसी मतलब उनको वनवास मिला था ना, जंगल में थे वे लोग, तो वो जंगल से अब बाहर आने का उनका जो समय हो चुका था, तो क्या इसी तरह का हमारा वनवास समाप्त होने का है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, हमारे दुर्भाग्य को भी ईश्वर माफ़ नहीं कर रहा है। इवन गॉड, ईश्वर भी, इवन मीन्स भी, ईश्वर भी फॉरसेकन मी, मुझे क्षमा नहीं कर रहा हमारे दुर्भाग्य में। फॉरसेकन मतलब माफ़ करना या बेसहारा छोड़ देना, मतलब ईश्वर भी हमारे बदकिस्मती पे हमें बेसहारा छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्ब मीन्स होता है अंग, हाथ पैर शरीर के अंग। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, वे उनके शक्तिशाली भुजाओं को मतलब अंगों को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, वह कितने अब बेसहार बेजान पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड, वह उदास होकर के, वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन है जो इतना शक्तिशाली है। इनफ मीन्स पर्याप्त, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित होते हैं कि कौन इतना शक्तिशाली है। टू किल देम, कि इन्हें मार दिया। देन ही टू डिस्केंडेड इनटू पूल, डिस्केंडेड मीन्स होता है उतरना, तालाब में वे उतरते हैं। देन ही टू मीन्स भी, पूल मीन्स तालाब, वह भी तालाब में उतरते हैं। ड्राउन टू द वाटर, पानी में। बाय एन ओवरपोरिंग थर्स्ट, बहुत अत्यधिक प्यास के कारण। ड्राउन टू द वाटर, पानी में जाते हैं। ओवर थर्स्ट, प्यास बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्म्ड, और उसी क्षण एक आवाज़, जिस शरीर रहित आवाज़ जो है बोलती है, योर ब्रदर डाई बिकॉज, तुम्हारे भाई मारे गए क्यों कि, योर ब्रदर डाई बिकॉज, तुम्हारे भाई मारे गए हैं क्योंकि
दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरी आवाज़ को नहीं सुना, मेरी बात को नहीं माना। HEED, हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना। HEED, हीड मीन्स ध्यान देना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने कोशिश किया पानी पीने का। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का जवाब दिए वे लोग पानी पीने का प्रयास किए। कहा डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना, मतलब तुम भी वैसा ही मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, प्यास बुझाना है। तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पुल मेरा है। बिलोंग में संबंध रखना, यह पुल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, ए मोमेंट, थोड़ा सा एक क्षण भी नहीं लगा युधिष्ठिर को समझने में, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दिस कुड बी डन नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर को समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगा और वो समझ गए दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये यक्ष के सिवा दूसरे किसी का आवाज़ नहीं है। यक्ष कौन है? यमराज का नाम है, यमराज ही यक्ष का रूप धारण किए हुए हैं। ही गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, उनको समझ में आ जाता है कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ बिगिनिंग देम बैक टू लाइफ, और वह समझ जाते हैं, उनको एक संभावना दिखाई देती है किस तरह से मैं अपने भाइयों को पूरा जीवित कर सकता हूँ, बैक टू लाइफ, पूरा जीवित कर सकता हूँ। He said to the bodiless voice, उसने बॉडीलेस वॉइस से, अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, आप अपनी सवाल को पूछे। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली, द वॉइस, वह आवाज़ ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। रिपीटली मतलब लगातार, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, मतलब एक के बाद एक दूसरा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन लगातार पूछता रहा। पहला ही क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन है। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में क्या बचाता है इंसान को, खतरे से कौन बचाता है? आंसर होता है करेज, साहस। साहस ही सबसे पहला हथियार है तुम्हारा। खतरे में लड़ाई करने के लिए हथियार तो बाद में काम आएगा, लेकिन पहले हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र को, किस विज्ञान को पढ़ने के बाद इंसान बुद्धिमान हो जाता है? वाइज मतलब बुद्धिमान हो जाना। आंसर देते हैं युधिष्ठिर, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने के बाद नहीं। डज मैन बिकम इज बाय एसोसिएट विथ ए ग्रेट इन विजडम, बल्कि बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से दैट ही गेट्स विजडम, और व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। मतलब किसी शास्त्र को पढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता है। एक श्लोक है ना संस्कृत में, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्यः दर्पण की कृष्यति। जिस व्यक्ति के पास, इसका आशय है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी आँखें न हो, उसे कितना भी पावरफुल यदि चश्मा लगा दिया जाए तो वह कुछ नहीं देख सकता है ना। जिस तरह से, उसी तरह से कितना अपना बुद्धि विवेक न हो तो कितना भी बड़ी किताब मोटे मोटे पढ़ लोगे, किसी भी शास्त्र को पढ़ लोगे, साइंस को पढ़ लोगे, तो भी तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारा अपने पास उसको समझने की शक्ति ना हो, उसे जानने का, उपयोग करने का शक्ति यानी कि बुद्धि पहले से ना हो तो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र नहीं बल्कि एसोसिएट विथ अदर, दूसरे के संगत में रहने से अच्छा बुद्धि आ सकता है, बुद्धिमान तुम भी हो सकते हो।
ठीक है, लेकिन वह भी तभी आएगा जब तुम्हारे पास भी समझने के और सीखने की क्षमता पहले से हो। क्वेश्चन है, यक्ष आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड। हवा से भी स्विफ्ट क्या है? तेज चीज़ क्या है? हवा से भी तेज कौन सा चीज़ है? आंसर है माइंड। माइंड मीन्स मन। मन जो है वो हवा से भी तेज होता है। यहाँ से बैठे बैठे हवा से पहले तुम्हारा मन घर पहुँच जाएगा, है ना? या यहाँ से बैठे बैठे चंद्रमा पे पहुँच जाएगा। यहाँ से बैठे बैठे तुम्हारा मन कहीं भी चला जाएगा, बस उसका कल्पना करो, वहाँ तुम्हारा मन पहुँच जाएगा। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। स्ट्रा मीन्स होता है भूसा, ड्रेड मतलब सूखा हुआ। सूखे हुए भूसे, सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मूर्छित कौन सा चीज़ है? आंसर है ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट। दर्द से, दुख से भरा हुआ हृदय, मतलब दुखी जो मन है, हृदय है, वह भूसे से भी ज़्यादा हल्का होता है, फेडेड होता है, मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बीफ्रेंड ए ट्रेवलर्स। बीफ्रेंड कौन दोस्त होता है? ट्रेवलर्स मीन्स यात्रा करने वाला का। यात्रा करने वाले यात्री का, जगह जगह दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में यात्रा करने वाले लोग हैं, उनका दोस्त कौन होता है? तो उनका दोस्त होता है, आंसर है लर्निंग। लर्निंग मीन्स विद्या। मान लो यहाँ से तुम बंगाल चले गए, आप बांग्ला भाषा नहीं आता हो, लेकिन वहाँ पे यदि तुम्हारा सबसे पहला दोस्त कौन होगा? यदि तुम सीख रखे हो बांग्ला भाषा, तो विद्वता, तुम्हारे पास जो गुण होंगे, शिक्षा होगा, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त होता है यात्रा के दौरान। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 स्ट्रेंजा का कुछ पढ़ चुके हैं। अब दूसरे वीडियो में इसके बाद वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। 6 पैराग्राफ तक हम लोग यहाँ लगभग पढ़े हैं। जो मीनिंग बीच बीच में आया है उससे नोट कीजिए और याद कर लीजिए।